Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. For loop in Python part 2. This is the title for this video and it is in continuation with part 1 that covered for loop without the else part. So part 2 में आज हम बेटा सीखेंगे कि for loop में else clause या else block देने का क्या significance होता है और उसके थ्रू हम थियोरेटिकली भी समझेंगे उसको और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे. सो लेट अस प्रोसीड विद दिस सेशन. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो बिफोर वॉचिंग पार्ट 2 प्लीज इंश्योर कि आप पार्ट 1 देख लें. पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, देखिए. सी अंडरस्टैंडिंग फॉर विद एल्स. सो फॉर विद एल्स को लेने के लिए बेटा हम देखते हैं कि फॉर विद एल्स क्या होता है. एल्स ब्लॉक फॉर लूप में दिया जाता है. अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहां पर एल्स ब्लॉक को ज्यादातर इफ के साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है या इफ एल्सिफ के साथ यूज किया जाता है, पाइथन में इफ के साथ, इफ एलिफ के साथ और लूप्स के साथ भी, बोथ पाइथन लूप्स लाइक व्हाइल एंड लूप, व्हाइल एंड फॉर, दोनों के ही साथ एल्स क्लॉज को दिया जाता है, एल्स ब्लॉक को दिया जाता है. देना कंपल्सरी नहीं होता. गिविंग द एल्स पार्ट इज ऑप्शनल बट यू कैन प्रोवाइड इट एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू टेल यू how that is done. And first we'll have a theoretical understanding and then we'll proceed to the practical implementation of the same. Fine. So else block in a for loop is used to specify a block of code that is to be executed when the for loop completes normally. नॉर्मली जब एक फॉर लूप नॉर्मल एग्जीक्यूशन उसकी होती है. नॉर्मल एग्जीक्यूशन मीन्स बेटा दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ फॉर लूप टू आइटरेट ओवर एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन. तो जब नॉर्मल एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि फॉर लूप आपका सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाता है और उस फॉर लूप के अंदर कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर नहीं होता. सो नॉर्मल एग्जीक्यूशन मीन्स विदाउट एनकाउंटरिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप. तो आपका फॉर लूप पूरे अपनी सीक्वेंस के जितनी सीक्वेंस की लेंथ है उतनी आइटरेशंस कंप्लीट करेगा और उसके बाद एल्स ब्लॉक पर कंट्रोल मूव कर जाता है और उसमें गिवन कोड एग्जीक्यूट होता है. ठीक है. सो ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है, वो आपके लूप को किसी भी कंडीशन के फुलफिल होने पर उसकी करंट आइटरेशन में जहां जिस भी आइटरेशन पर ब्रेक अगर इनकाउंटर होता है और उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ब्रेक स्टेटमेंट उस लूप को वही टर्मिनेट कर देता है, उसकी रिमेनिंग आइटरेशन एग्जीक्यूट नहीं होती. ठीक है. सो उसे हमने बोला एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ अ लूप या टर्मिनेशन ऑफ अ लूप अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन. वो हम यहाँ डील नहीं करेंगे. अगर ब्रेक नहीं है दैट मीन्स आपका लूप पूरी आइटरेशंस कंप्लीट करता है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है, तब आपका एल्स ब्लॉक चलेगा. ठीक है. सो एल्स ब्लॉक जैसे लूप होता है, फॉर ब्लॉक जो होता है वो लेंथ टाइम्स ऑफ द सीक्वेंस और कलेक्शन चलता है, लेकिन एल्स ब्लॉक एग्जैक्टली एक बार चलता है बेटा. ठीक है. और चलने के बाद पहले फॉर एग्जीक्यूट हुआ नॉर्मली, उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट हुआ वंस और देन द कंट्रोल विल मूव टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द फॉर एल्स ब्लॉक. उन सब के ब्लॉक्स के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है कंट्रोल वहां मूव हो जाता है और अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आपकी स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है. सो अगर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है फॉर ब्लॉक में, इनकाउंटर होता है, ठीक है, तो आपका एल्स ब्लॉक आपने पढ़ा पॉइंट नंबर 1 में, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. एल्स को स्किप करते हुए यानी फॉर में से आप ब्रेक करोगे, लूप टर्मिनेट होगा और आपकी एल्स स्किप करते हुए कंट्रोल विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द फॉर एल्स ब्लॉक. So in a gist, if I have to tell you what is an else block, else block of a for loop, giving it is not mandatory. ये बात याद रखिएगा. Giving it is optional. आप दे भी सकते हो, आप नहीं भी दे सकते. अगर आप उसे देते हो तो वो exactly once execute होता है. और कब once execute होता है? जब आपका for block normal execute होता है. ठीक है. उसकी सारी iterations normally complete होती है, तब आपका else block चलता है. And after the else is over, control moves to the statement following the for else block. Fine. So अब इसको फ्लो चार्ट से देखते हैं बेटा. देखो सिंटेक्स और फ्लो चार्ट देखते हैं. सिंटेक्स ऑफ फॉर विद एल्स. फॉर का सिंटेक्स आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में भी. सो फॉर वेरिएबल इन लूप वेरिएबल इन एनी सीक्वेंस और कलेक्शन
and we write the statements inside the body of for that will run that will run as many number of times as is the length of the given sequence or collection. And then after complete else देने के लिए आप क्या करोगे, for के indentation में बेटा else लिखोगे, else के आगे आप कुछ नहीं देते, आप सिर्फ कोलन सिंबल लिखते हो for के indentation, because this else is a part of for, right? This belongs to this else is used in combination with for, fine. So else उसकी indentation में रहेगा, और statements in the body of else are written minimum one or more than one statement can be, minimum one statement has to be provided in both the blocks. Rest it's up to your requirements how many statements you want to give. So one or more statements have to be written in body of for as well as in the body of else. Difference is that statements written in the body of for will be repeatedly executed for all the elements of the sequence, whereas statements given in the body of else will be executed once, and that too when for loop iterates and completes all its iterations normally, fine. So इसी की ये plain flowchart है बेटा, simple working समझाने के लिए आपको for और else की, for के साथ अगर else दिया है उसको समझाने के लिए this flowchart I have provided. It's in front of you on your screens. आप इस flowchart को अगर recall कर पाओ, we have used this flowchart in the first part of this video also, but I have added this else वाला part over here. Fine. तो देखते हैं for each element in sequence. आते चले जाएंगे, आपको पता है जब तक सारे एलिमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाते बॉडी ऑफ फॉर रिपीटेडली रन करेगी. जैसे ही आप लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर लेते हो आपका लूप नॉर्मल टर्मिनेट होता है, ठीक है. फॉर वाला ब्लॉक नॉर्मली टर्मिनेट होता है. आप चेक करते हो लास्ट एलिमेंट क्रॉस हो चुका है. अब आप चेक करते हो कि क्या एल्स पार्ट प्रोवाइडेड है. आपने फॉर के साथ एल्स दिया है. अगर आपने एल्स नहीं दिया हुआ तो आपका कंट्रोल मूव कर जाएगा टू स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द फॉर लूप, ठीक है. लेकिन अगर आपने एल्स पार्ट दिया है, यस दैट मीन्स एल्स ब्लॉक इज प्रोवाइडेड, तो आप बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ आफ्टर फॉर लूप पर आपका कंट्रोल शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है. सो आई होप इट्स क्लियर. अगर फिर से देख लो एक बारी, जब जैसी आपकी फॉर की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, फॉर अपनी पूरे एलिमेंट्स को आइटरेट कर लेता है, यू हैव टू चेक इफ द एल्स ब्लॉक हैज बीन provided or not. If it is not provided, your control will move to the statement following the for loop, and if it is provided, you will first of all all the statements in the body of else will run, and then the body of after that control will move to the statements following the for loop. फाइन. सो इस तरीके से आप एल्स को समझ सकते हो. इट्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स. आप इसको जब नोट भी करो, प्लीज डू मेक दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो इफ इन केस यू नोट डाउन दिस थिंग एनीवेयर, सिंटेक्स एज वेल एज द फ्लो चार्ट. सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू see it practically. So let us proceed to Python. Fine. अब Python में मैंने बेटा कुछ कोड्स आपके बनाए हैं. There are 2 examples I'm going to take up. एंड इन 2 एग्जाम्पल्स में मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लूंगी स्ट्रिंग का, और इसी एग्जाम्पल को मैं आपको एल्स पार्ट के साथ एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी. एक नॉर्मल फॉर लूप होगा बिना ब्रेक एनकाउंटर किए, ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग, और आप इसको देखो प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखा रही हूँ. आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है. सो दिस इज यूज ऑफ फॉर लूप विद एल्स ब्लॉक टू आइटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग. फाइन. हमने एक स्ट्रिंग बनाई है s, जिसके अंदर आई हैव असाइन पाइथन स्ट्रिंग्स एज द कंटेंट, ठीक है. आई हैव मेड अ स्ट्रिंग विद द वैल्यू पाइथन स्ट्रिंग्स. फाइन. अब मैं इस स्ट्रिंग पर लूप लगाती हूँ. सो आपने सीखा है प्रीवियस वीडियो में भी हम लूप कैसे लगाते हैं. फॉर लूप वेरिएबल, फॉर कीवर्ड के आगे लूप वेरिएबल और इन कीवर्ड के आगे सीक्वेंस का नाम. सो फॉर ch इन s, व्हाट विल हैपन, s से एक एक एलिमेंट ch में आएगा और स्क्रीन पर प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है. जब इसके सारी आइटरेशंस इसके सारे एलिमेंट्स एक्सेस हो चुके होंगे, फाइन, यानी जब आप s को पूरी तरह ट्रैवर्स कर चुके होंगे थ्रू दिस लूप, तब आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. एल्स पर कंट्रोल आएगा, और एल्स में हमने क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग हैव बीन ट्रैवर्स्ड. हमने लिख दिया कि एल्स कब चलेगा, जब एल्स के अंदर हमने एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट दिया. हम चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं. हमने यहाँ ये लिखा है कि जब फॉर की सारी आइटरेशंस नॉर्मली कंप्लीट हो जाएंगी, दैट मीन्स
फॉर अपने स्ट्रिंग के, अपने सीक्वेंस स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को विजिट कर चुका होगा और उसको स्क्रीन पर दिखा चुका होगा एज पर द स्टेटमेंट गिवन इन द फॉर लूप, फॉर ब्लॉक, तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा और एल्स एक बार चलेगा और ये आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद कंट्रोल मूव कर जाएगा टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द फॉर एल्स ब्लॉक। फाइन, सो आपका आउटसाइड फॉर लूप लिखा आ जाएगा। सो लेट अस रन दिस कोड एंड सी द आउटपुट in front of us. See, Python strings element by element on separate lines, all the characters stored in S have been displayed, and once the last character, that is S, has been displayed, that means for loop की सारी iterations complete हो गई, तो आपका else part execute हुआ बेटा और उसके अंदर आपने लिखा था all elements of the string have been traversed, और फिर आपका outside for loop statement execute हुआ, that is it is telling us that now we are out of the for else block. ठीक है, so this is how else part runs. It runs when all the this thing iterations of the for block are over and the for block has ended normally. For की iterations normal execution के through complete हुई हैं। ठीक है, so अब इसी example को देखो बेटा, इसी example में मैं break statement introduce करती हूँ and see the difference. So the second code is this in front of you. See, if I compare it with the first code, फाइन, फर्स्ट कोड में हमने सिर्फ प्रिंट सी एच दिया है, बट सेकेंड कोड में हमने कंडीशन लगाई है फॉर में आते कि इफ द वैल्यू दैट हैज द कैरेक्टर दैट हैज बीन फेच्ड फ्रॉम एस इन सी एच, इफ इट मैचेस स्मॉल एन, ठीक है, द कैरेक्टर फेच्ड इन सी एच थ्रू एस मैचेस एन, स्मॉल एन, तो हमने एक स्टेटमेंट यहां लिखा है ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा बेटा, देखो पहला कैरेक्टर आता है P, ठीक है, P N से मैच नहीं होता, जब आप लूप लगाओगे फॉर सी एच इन एस तो पहला कैरेक्टर क्या आएगा सी एच में, कैपिटल P, ठीक है, दिस इफ कंडीशन इज फॉल्स, कैपिटल P डजंट मैच स्मॉल n, तो आपका इफ का ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा और आपका ये कैरेक्टर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट सी एच, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर जब लूप चलेगा आएगा स्मॉल y, then small y also doesn't match small n, so it will be printed on the screen. Fine. Next character will fetch would be small t, that also doesn't match small n, it will be printed on the screen. This would happen for h as well, h doesn't match small n, so it will be printed on the screen. Similarly, o also doesn't match small n, it will be printed on the screen. Fine. But when n is encountered, जब ch में n आएगा, that means 1 2 3 4 5 सिक्स्थ आइटरेशन में जब ch में n आएगा बेटा, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी ट्रू, ch इक्वल टू n, दिस बिकम्स ट्रू, और हमने स्टेटमेंट दिया इस कंडीशन के फुलफिल होने पर ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक अब इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, फॉर के लूप को टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट इन द सेंस कि बची हुई जो आगे की आइटरेशंस थी, लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स थे, वो अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी लेफ्ट ओवर आइटरेशंस, और इसी आइटरेशन पर, इस कंडीशन के आने पर हमारा लूप यहीं से टर्मिनेट होगा और कंट्रोल मूव कर जाएगा बेटा एल्स को स्किप करते हुए। ब्रेक कंडीशन आने पर जितने भी लूप की बॉडी की रिमेनिंग आइटरेशंस हैं, एल्स ब्लॉक है, ये सब स्किप करते हुए, फाइन, ना प्रिंट कराएगा वो, क्योंकि प्रिंट भी हमने ब्रेक के बाद दिया है, ना ही वो एन को प्रिंट कराएगा, ना ही वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, सिंपली कंट्रोल विल मूव आउट ऑफ द लूप टू द स्टेटमेंट दैट फॉल्स राइट आफ्टर फॉर एल्स ब्लॉक। ठीक है, सो एन आने पर क्या क्या हुआ एक बार फिर से सुनो, जैसे ही एन एनकाउंटर होता है वी ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप। ब्रेकिंग आउट मीन्स एनी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग ब्रेक प्लस एनी रिमेनिंग iterations plus else block if given, it all these things will not execute and we will simply move out of the loop to the statement following the first statement following the loop। ठीक है, सो else अगर आता है तो देखो अब आप कमेंट एंट्रीज पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, use of for loop with else block to iterate over the elements of a string,
else block in this code will not execute. Why? Because of the use of break statement inside the for loop. And if I have to, because of encountering of break statement, if I just change it, I can write it in a better way because of encountering break statement inside the for loop. ठीक है, so मैं यहाँ लिख देती हूँ because of encountering break statement inside the for block. ठीक है, सो इस वजह से आपका ये लूप नहीं चलेगा. लेट्स एग्जीक्यूट. लूप की सारी आइटरेशंस कंप्लीट नहीं होंगी और एल्स पार्ट नहीं चलेगा. लेट्स एग्जीक्यूट. देखो बेटा, कंपेयर द प्रीवियस एग्जीक्यूशन विद दिस एग्जीक्यूशन. प्रीवियस एग्जीक्यूशन में जब आपने ब्रेक नहीं यूज किया था, ब्रेक एनकाउंटर नहीं हुआ था, तो सारे एलिमेंट्स एक्सेस होने के बाद एल्स चला था. लेकिन इस एग्जीक्यूशन में जैसे ही ब्रेक आया, तो ब्रेक आने के बाद आपका रिमेनिंग आइटरेशंस भी एग्जीक्यूट नहीं हुई और आपका एल्स स्किप करते हुए कंट्रोल कहाँ मूव कर गया? आउटसाइड फॉर लूप. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हुआ आउटसाइड फॉर लूप वाला बेटा. और ये जो स्टेटमेंट्स थे, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स यानी एन की प्रिंटिंग भी नहीं हुई, प्लस 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 एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और आपका कंट्रोल मूव कर गया स्ट्रेट अवे टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द फॉर लूप. सो दिस इज हाउ एल्स इज नेवर एग्जीक्यूटेड इफ अ ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इन द बॉडी ऑफ फॉर. ठीक है, सो अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके का और लिस्ट में करके देखते हैं. So for underscore list, yes, here I go. See, use a for loop with the else block to iterate over the elements of a list, and in this you can see we haven't used any break statement. I have used val as my loop variable and a list as my sequence that I have given directly after the in keyword. And what I am doing, I am using for loop to iterate over these list elements one by one, and I am printing them on screen. So you all can make out that this loop will run. This for number of iterations of for loop would be 6, and with every iteration one by one each element would be accessed and printed on the screen. Once we are through the last element, that is 6 एक्सेस होके प्रिंट हो जाता है बेटा. नॉर्मली लूप की आइटरेशंस कंप्लीट होंगी, आप एल्स पार्ट में आओगे और ये एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हैव बीन ट्रेवर्स्ड, दिस वुड बी प्रिंटेड एंड कंट्रोल विल मूव आउटसाइड द लूप. फाइन, तो इसको चला के देखते हैं. लेट्स रन इट. सी 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये सारी आइटरेशंस इसकी कंप्लीट होती हैं और ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हैव बीन ट्रेवर्स्ड और लास्ट में मैसेज आ जाता है आउटसाइड फॉर लूप जो हमने प्रिंट कराया है. सो एल्स इस केस में भी एग्जीक्यूट हुआ. एल्स किस तरह एग्जीक्यूट हुआ बेटा? सारी एग्जीक्यूशंस फॉर लूप की होने के बाद, सारी आइटरेशंस कंप्लीट होने के बाद एल्स एग्जीक्यूट हुआ. अब जरा इन द सेम कोड हम ऐसा करते हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक, सो अगेन because break statement is encountered in this loop, हमारा else block नहीं चलेगा. ठीक है, सो देखो फॉर val in 1 2 3 4 5 6 ये हमारा स्टेटमेंट है. अगर val की वैल्यू 4 है, ठीक, देखो पहली बारी val में क्या आएगा बेटा? 1, वो 4 के इक्विवेलेंट नहीं है, 1 प्रिंट हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट टाइम val में आएगा 2, 2 is also not equivalent to 4, 2 will be printed on the screen. Similarly, 3, which is also not equivalent to 4, will be printed on the screen. But once you encounter 4, जब आपका val में 4th element आता है 4, ये कंडीशन हो जाएगी true और आपने कंडीशन ट्रू होने पर कौन सा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर? ब्रेक. दैट मीन्स val इक्वल टू 4 आप ब्रेक करोगे इस लूप से. ब्रेक करने का मतलब ये 4 आपका स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा. 5 और 6 जो बचे हुए हैं इस लिस्ट में, वो आइटरेशंस कंप्लीट नहीं होंगी. दैट मीन्स ये पूरा फॉर ब्लॉक टर्मिनेट होगा, रिमेनिंग आइटरेशंस टर्मिनेट होंगी और एल्स भी एल्स भी स्किप होगा. आइटरेशन स्किप होंगी, लेफ्ट ओवर आइटरेशन स्किप होंगी, लेफ्ट ओवर एल्स ब्लॉक स्किप होगा और आपका कंट्रोल सीधे कहां आ जाएगा? फॉर लूप के बाहर, टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द फॉर लूप. फाइन, सो जब 4 आया तो फिर से सुनो 4 आने पर क्या क्या हुआ? ब्रेक हुआ. ब्रेक होने का मतलब ब्रेक के नेक्स्ट रिमेनिंग स्टेटमेंट जो फॉर लूप के थे, ब्रेक के बाद जो गिवन थे, वो नहीं चलेंगे. 2 आइटरेशंस अभी इस फॉर लूप की रह गई थी 5 और 6 की, वो भी नहीं चलेंगी. एल्स ब्लॉक भी इस फॉर लूप में गिवन है, वो भी नहीं चलेगा.
सीधे कंट्रोल ब्रेक आने पर कहाँ आ जाएगा, अगर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, जब ये ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर मैं आपको यहाँ लाइन नंबर शो कर दूं, तो जैसे 9 स्टेटमेंट पर ब्रेक आता है, 4 फुलफिल होने पर, कंडीशन फुलफिल होने पर, कंट्रोल किस लाइन पर मूव कर जाएगा बेटा, कंट्रोल मूव कर जाएगा लाइन नंबर 15 पर, सारी चीजों को स्किप करता हुआ। समझ गए? सो दिस इज फॉर लाइक ब्रेक, यूज ऑफ ब्रेक इनसाइड for loop code that we are using to iterate over a list of elements, list of integers. So this was about your else part or else clause, or we can say else block if it is used with for loop. एंड हमने इस एक वीडियो में स्ट्रिंग्स और लिस्ट के साथ इसको अप्लाई करके देखा। हमने इस वीडियो में ये भी सीखा कि एल्स कब चलता है, जब ब्रेक स्टेटमेंट लूप में इनकाउंटर नहीं होता, लूप की सारी एग्जीक्यूशंस आइटरेशंस नॉर्मली एग्जीक्यूट होती हैं, और जब ब्रेक लगाया होता है, ब्रेक एनकाउंटर हो जाता है, तो एल्स पार्ट कैसे स्किप होता है बिना एग्जीक्यूट हुए। सो आई होप all the concepts that have been covered in this video are clear to you. Do try this out on your systems and try to memorize the flowchart also for this. And आप इसको टपल्स और डिक्शनरी के साथ भी करके देखिएगा बेटा, ठीक है? एंड आई विल eagerly wait for your comments. In case you have any queries, please feel free to ask. So till we meet again, children, happy learning and God bless you.